राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों अंडमान निकोबार दौरे पर हैं और आज अंडमान में दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से अंडमान निकोबार के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि आज अंडमान की हवाओं में सावरकर और नेता सुभाष चंद्र बोस मौजूद हैं। कार्यक्रम में अमित शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नई पहचान दी है। आज जब मैं उपराज्यपाल महोदय के साथ इस सुभाष बोस द्वीप की धरती पर जब कदम रखा तब मैं बहुत रोमांचित था और बड़ा स्वाभाविक है रोमांच होना, क्योंकि सालों से हम अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते थे देश को आजाद कराने की, उसका पूर्ण स्वराज भले 1947 में मिला हो 15 अगस्त 1947 को, मगर 1943 में भारत का एक हिस्सा भले 2 साल के लिए ही अंग्रेजों की चुंगाल से मुक्त कराने का काम सुभाष बाबू ने किया था, प्रिय नेताजी ने किया था, और ये वही जगह है जिसको अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम, और देश भर के लिए यही हिस्सा है जहां पहली बार नेताजी ने 2 रात यहीं पर गुजारी थी, और यहां से सामने हमारा प्यारा तिरंगा 100 फुट ऊंचा तिरंगा जो दिखाई पड़ता है, वहां पहली बार नेताजी ने तिरंगे को फहराने का काम किया था। हम आजादी के अमृत महोत्सव को देश भर में मनाने का काम कर रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं। और मोदी जी ने जो स्वप्न देखा है कि हमारा भारत पूरी दुनिया में महान भारत बनकर अपना उचित स्थान प्राप्त करे, उस दिशा में हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े। कल मैं सेल्यूलर जेल गया था, सैकड़ों स्वतंत्र सेनानी इतना कष्टमय जीवन यहां पर देश को आजाद कराने के लिए जिए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, देश के हर युवा ने एक बार काला पानी की ये सजा भोगने वालों की यातनाओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। और आजादी के अमृत महोत्सव में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हां आते ही एक अलग प्रेरणा की अनुभूति होती है। यहां की हवाओं में आज भी वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संदेश घुला मिला है, आज भी जरा भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। मेरा देश भर के युवाओं को अनुरोध है कि एक बार अंडमान निकोबार जरूर आइए और आजादी की लड़ाई के तीर्थ स्थल को यहां आकर जरूर देखिए। मित्रों, मोदी जी ने इसीलिए यहां 3 द्वीप का नाम शहीद, स्वराज और सुभाष ब्रिज रखा, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके कि इन लोगों ने, हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, अब देश आजाद हो गया है, उनके स्वप्नों के भारत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं, आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है और सुभाष बाबू का 125वां वर्ष भी चल रहा है। इसी पवित्र दिन पर, वर्ष में मैं आज यहां आया जहां 30 दिसंबर 1943 में सुभाष बाबू ने आजाद भारत की मुक्त हवा में सांस लेकर अपने तिरंगे को फहराया था। आजादी के कई जाने माने नेताओं को, उनके योगदान को छोटा करने का भी प्रयास किया गया, मगर अब समय आ गया है कि सभी को इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसीलिए इस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष के नाम पर रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज यहां पर 14 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, उसका
कुल मूल्य 299 करोड़ है और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उसका मूल्य 643 करोड़ है। और ये जो आज एक ब्रिज का लोकार्पण हुआ, वो ब्रिज को भी हमने आजाद हिंद फौज ब्रिज नाम देने का निर्णय किया है मोदी जी ने। और मुझे आनंद है कि ब्रिज पर से गुजरने वाला हर व्यक्ति नेताजी के 35 किलोमीटर के प्रवास, 35,000 किलोमीटर के प्रवास का, उनके साहस का, उनके पराक्रम को हमेशा श्रद्धांजलि देता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर जाएगा। आज बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी प्रकार से ढेर सारे काम हुए, मैं कामों को रिपीट करना नहीं चाहता, आपने देखा है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए जो काम हुआ है और स्वास्थ्य के लिए काम हुआ है, एक मायने में यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छा जल, शुद्ध जल भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छता भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य को संभालना भी, इसकी जांच होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत आनंद है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार इसकी चिंता कर इसको पूरा करने जा रही है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।